प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जो राशि होती हैं, नौ राशि और नौ राशि इनके स्वामी होते हैं, उनके हम जो नग होते हैं उनको हम बता रहे हैं कौन सी राशि में कौन सा नग काम आता है। और अनिष्ट ग्रहों को शुभ फल में बदलने के लिए या शुभ फल में वृद्धि करने के लिए ये नग पहने जाते हैं, जो स्वामी का नग होता है। और अगर कुंडली में जैसे जन्म लग्नेश हुआ या नमेश हुआ, दशमेश हुआ या पंचमेश हुआ या सुखेश हुआ, और वो यदि अगर केंद्र में बैठे हैं 1, 4, 7, 10 में या 5, 9 में, तो वो अति शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं। तो ये तो कुंडली से देखने से मालूम पड़ेगा कि हमारे ग्रह कौन कौन से शुभ हैं और अशुभ हैं। लेकिन अगर जन्म राशि का स्वामी अगर केंद्र में बैठा है या पंचम नवम में बैठा है, तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि शुभ फल देने वाला होगा, नग से अति फायदा होगा। तो देखिए, ग्रहों का फल या फलादेश या शुभ और अशुभ हर मनुष्य या स्त्री पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप देख लीजिए, इस वर्ष वृश्चिक राशि पर शनि चौथा चल रहा है। सन 2023 17 जनवरी से, और ये 25 में जाके ख़त्म होगा। तो वृश्चिक राशि पर मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है। तो उनके लिए ये असर दिखा दिया है। खूब शुभ कर्म किए हैं, खूब त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है, परमात्मा का ध्यान और स्मरण किया है, आचरण भी किए हैं, ब्रह्मचारी का पालन पूर्ण तरह से हुआ है, सारी इंद्रियों का दमन करते हुए, नेम टेम करते हुए भी शनि एक ही बात है, पिछले जन्म के खाते को देखता है आपके को, आपने क्या किया क्या नहीं किया है, उसके हिसाब से वो आपके जो मन के अनुसार जो फल मांगने वाले हैं उसमें वो कमी कर देता है। तो देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और वो एमपी से जीत भी गए। अब ये तो उनका हुआ कि भाई शुभ फल इनको मिल गया, लेकिन कसक कहाँ रह गई कि वो कम मार्जिन से जीत पाए हैं। उनको आशा थी 6-7 लाख वोटों से मैं जीतूंगा, और सब दुनिया को भी थी। एक तो ये कमी रह गई। दूसरी बात यह है कि एमपी 272 आने चाहिए थे, वो नहीं आ पाए, एक ये कसक रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि शनि जब गोचर में 4, 8, 12 चलता है, वो मन के अनुसार फल नहीं देता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने ये नग भी पहन रखे थे, लाल टोपी भी पहन रखी थी, लेकिन उसमें यही बात निकल के आ रही है कि वो एमपी से जीत गए। ये मान के चलिए आप, इन उपाय से ये फ़र्क मिलता है, अन्यथा वो हार भी सकते थे, इसमें कोई शक नहीं थी। क्योंकि माँ इतना किसी को भी कोई मालूम नहीं था कि वो मोदी जी इतनी कम मार्जिन से जीत पाएंगे। और मान के चलिए, हो सकता है मोदी जी इन शुभ कर्मों को नहीं करते या परमात्मा का ध्यान स्मरण नहीं करते, तो हो सकता है कि वो हार जाते। हम तो एक ही आइडिया लगा रहे हैं कि अनिष्ट फलों का तो अनिष्ट फल होता है। तो जैसे राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराना, उन्हीं के हाथों से सारे कर्म हुए हैं, उन्होंने व्रत भी किए हैं, ध्यान चिंतन भी किया है, तो उसका फल ये मिल गया कि वो एमपी में जीत गए अपनी सीट पर। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राशि फलों से फ़ायदा होता है, उनको पहनिए। और वो कैसे पहने जाएंगे मैं बता रहा हूँ कि सूर्य के लिए तो माणिक जो होता है, ये 2-2.5 हज़ार रुपये का काम चला हुआ जाता है, इसको ले लीजिए। और सोने की अंगूठी में पहना जाता है ये, और ये कम से कम 5 रत्ती का चाहिए। चंद्रमा के लिए मोती नग है, ये 100-150 रुपये का मिल जाता है, और चांदी की अंगूठी में पहना जाता है।
लेकिन ये सभी नग जो है ऐसी लगानी चाहिए जो अपनी उंगली से छिपते रहे। मंगल के लिए मूंगा नग है और ये भी कम से कम 5 या 7 रत्ती का होना चाहिए और तांबे की अंगूठी में होना चाहिए। ये बुध के लिए पन्ना नग है, ये सोने की अंगूठी में लगाया जाता है और ये भी 5-6 रत्ती 7 रत्ती तक चलता है। गुरु का पुखराज है, ये सोने की अंगूठी में पहना जाता है और इसके लिए भी कम से कम 5 रत्ती या 7 रत्ती चाहिए। शुक्र के लिए हीरा नग है, यानी तुला राशि के लिए, तो ये भी सोने की अंगूठी में पहना जाता है। अब जैसे मान के चलिए शनि का जो नग है वो नीलम है और राहु का नग है वो गोमेद है, केतु का जो है लहसुनिया है। तो ये चांदी और सोने दोनों पहना जाता है। तो फिर मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि मेष राशि वालों के लिए तो मूंगा नग होता है और वृष राशि वाले के लिए हीरा नग होता है और मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले इनके लिए पन्ना नग होता है और वृष और तुला वारिन के लिए हीरा नग होता है। कर्क राशि वाले के लिए मोती का नग होता है और सिंह राशि वाले के लिए माणिक नग होता है और तुम्हारे वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले के लिए भी मूंगा नग होता है और मकर और शनि वाले के लिए नीलम होता है। धनु और मीन राशि वाले के लिए पुखराज नग होता है और इसको शुभ घड़ी और पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार को पड़ रहा हो, राहु काल बेला बचा करके शुभ घड़ी या अमृत घड़ी में पंचामृत स्नान करा करके धूप अगरबत्ती दे करके दीपक दिखा करके ये शुभ मुहूर्त में पहनना चाहिए। अगर हो जाए तो आप नवग्रह शांति भी करा सकते हैं, उसको पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका गुड़ का प्रसाद भी बांटें। तो इस तरह से ये शुभ फल देता है और कुछ ना कुछ लाभ करता है, इसमें कोई हानि नहीं होती है। ये सभी विद्वान मानते आए हैं और ये ज्योतिष का ये गणित कहता है कि ये सभी शुभ होते हैं, इसमें कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये नग स्वामी होता है। तो जो स्वामी होता है वो हमेशा घर का स्वामी होने के कारण वो शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है, बशर्ते वो कुंडली में शुभ जगह पर होना चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।